राधे राधे जी। आज है 19 अप्रैल 2026। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज है अक्षय तृतीया, साल का सबसे बड़ा दिन। आइए जानते हैं इस वीडियो में आज सुनी जाने वाली सभी कथाएं। जैसे कि आज रविवार है, आंकड़ा सींचने की कथा खास आज सुनी जाती है। इस वीडियो में बैसाख महत्म 18वां अध्याय भी हम पढ़ेंगे, सूर्य नारायण भगवान की कथा और सभी श्रेष्ठ कथाओं का रसवादन इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले आज का शुभ और अशुभ समय जान लेते हैं। जैसे कि द्वितीया तिथि 10:39 तक है, उसके उपरांत तृतीया तिथि लग जाएगी। आज अक्षय तृतीया श्रेष्ठ रूप में हम सभी को प्राप्त हो रही है। आज राहु काल इत्यादि का आप बिल्कुल ना सोचें, क्योंकि आज का दिन अबूझ मुहूर्त और हर कार्य की सिद्धि। आज पंचांग देखने की आवश्यकता नहीं, पूरा दिन शुभ है। फिर भी आप देखना ही चाहते हैं तो आज राहु काल शाम को 5:10 से 6:45 के आसपास तक रहने वाला है। आज सूर्य उदय का जो समय रहने वाला है 6:06। सूर्यास्त का समय 6:45 के आसपास है। आज किसी भी कार्य की सिद्धि का अर्थात खरीदारी इत्यादि करने का समय 10:39 से 12:20 के आसपास रहने वाला है। इसके अलावा भी एक बहुत अच्छा समय है 11:55 से 12:46 के आसपास। तो ये दो समय सबसे श्रेष्ठ है और अपने आप में अत्यंत लाभ गुना देने के लिए है। साथ के साथ तृतीया तिथि जब से शुरू हो ना, उसके बाद ही आप 10:46 के बाद ही कोई नए और शुभ काम की शुरुआत कीजिएगा। ये तो आज का पंचांग है। आज कुछ भी ज्यादा देखने समझने की आवश्यकता नहीं। तृतीया तिथि जब से शुरू हो उसके बाद आप पूरा दिन अबूझ मुहूर्त के रूप में जाने और हर कार्य कर सकते हैं। अब आइए आप सभी को सुनाते हैं सबसे पहले अक्षय तृतीया की सर्वश्रेष्ठ कथा। अक्षय तृतीया कथा में लिखा गया है, भगवान श्री कृष्ण धर्मराज युधिष्ठिर से कहते हैं, हे पार्थ, प्राचीन काल में महोदय नाम का एक वैश्य था। महोदय अत्यंत सत्यपरायण, मृदुभाषी, निर्मल और देवताओं का पूजन करने वाला ब्राह्मण था। उसे विभिन्न प्रकार के व्याख्यान श्रवण करना भी बहुत प्रिय था। उसे यदि दैनिक कर्मों से तनिक भी समय मिल जाता, वो सत्संग आदि श्रवण करने पहुंच जाता था। अन्य कार्यों से विचलित होते हुए भी उसका मन सदैव शांत और चित्त श्रेष्ठ कार्य में लगा रहता था। एक दिन मार्ग में कुछ ऋषियों को रोहिणी नक्षत्र युक्त अक्षय तृतीया के महत्व के बारे में सुना। वह ऋषि कह रहे थे, अक्षय तृतीया बुधवार से संयुक्त होने पर महान अगणित फल देने वाली होती है। अक्षय तृतीया के दिन ही नर नारायण और परशुराम अवतार प्रकट हुए थे। इस दुर्लभ संयोग के अवसर पर किए जाने वाले दान, हवन, पूजन आदि कर्मों का फल अक्षय रहता है। इस दिन देवताओं और पितरों के निमित्त जो भी दान, हवन, पूजन, तर्पण किया जाता है उसका पुण्य कभी क्षय नहीं होता। ऋषि मुख से अक्षय तृतीया का महत्व सुनकर वह वैश्य मन ही मन विचार करने लगा, यह दिन तो अति उत्तम है व्रत के लिए, अतः मुझे भी इस दिन का पुण्य लाभ अर्जित करना चाहिए। यह विचार करते हुए महोदय गंगा जी के तट पर पहुंचा। गंगा के पवित्र जल से उसने अपने पितरों का तर्पण किया। तर्पण करने के बाद घर आकर उसने जल से युक्त 2 घड़े लिए। खांड और बताशे और थोड़ा सा जौ और गेहूं, दही और चावल, ईख तथा विभिन्न प्रकार के दुग्ध पदार्थ सामर्थ्य के अनुसार पूर्ण भक्ति भाव से ब्राह्मणों को दान दिए। हे पार्थ, उसकी पत्नी का मन माया के बंधन में बंधा हुआ था, अतः अपने दानवीर पति को दान आदि कर्म करने से उसने पूर्ण रूप से रोकने का प्रयत्न किया, किंतु महोदय अत्यंत उदार और दयालु प्रवृत्ति का होने के कारण निरंतर धर्म, कर्म आदि गतिविधियों में लीन रहता था। आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए वह वैश्य अंत में प्रभु का चिंतन करते हुए सद्गति को प्राप्त हुआ। हे युधिष्ठिर, आगामी जन्म में महोदय वैश्य ने कुशावतीपुरी नामक एक स्थान पर क्षत्रिय के रूप में जन्म लिया। उसे इस जन्म में अक्षय सुख संपदा प्राप्त हुई। अपनी संपत्ति का सदुपयोग करते हुए उसने महान यज्ञ, हवन आदि संपन्न किए, श्रेष्ठ दान दक्षिणा दी, नाना प्रकार के गोदान किए, स्वर्ण दान किया, अन्नदान तथा विभिन्न पदार्थों का दान किया, निर्धनों, याचकों और नेत्रहीनों की यथासंमत सहायता की। इतना दान पुण्य करके भी उसकी संपदा का अंत नहीं हुआ। अपने इस जीवन में भी महोदय ने उत्तम प्रकार के भोगों को भोगा तथा श्रेष्ठ जीवन व्यतीत किया। अतः महोदय द्वारा पूर्व जन्म में किए गए अक्षय तृतीया के व्रत का यह प्रभाव था। उसने अपने पूर्व जन्म में धन ऐश्वर्य के मोह को त्याग कर निस्वार्थ भाव से दान, हवन, पुण्य और जो श्रेष्ठ कर्म थे वह किए, जिसके फलस्वरूप उसे अपने इस जन्म में अक्षय संपदा की प्राप्ति हुई। हे पार्थ, इस प्रकार अक्षय तृतीया की कथा और महत्व का वर्णन
संपूर्ण हुआ। अतः इस व्रत का विधान सुनो। तृतीया के दिन स्नान, भगवान वासुदेव का पूजन तथा देव तर्पण, पितृ तर्पण आदि कर्म करना चाहिए। दिन में एक समय ही आहार ग्रहण करना चाहिए। अक्षय तृतीया के दिन जौ का हवन करना चाहिए। इस शुभ अवसर पर कनक सहित जल के पूर्ण घड़े, सड़ रस अन्न, यव, धूमक, चकक अर्थात चना, सतुआ और दधोदही अर्थात दूध दही का दान करना चाहिए। इस व्रत में ग्रीष्म ऋतु के उत्पन्न होने वाले ऋतुफल आदि का भी दान करना श्रेष्ठ कार्य की सिद्धि के लिए कहा गया है। वैशाख तृतीया और रोहिणी नक्षत्र के संयुक्त होने पर भगवान शिव की पूजा अर्चना श्रेष्ठ मानी जाती है तथा कुंभ का दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला शिवलोक को प्राप्त होता है। और श्रेष्ठ रूप में जब भी कुंभ दान करे तो ऊपर जो दिया गया है श्लोक, इसका आप जाप करें, नहीं तो हिंदी में प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से प्रार्थना करें, ब्रह्मा, विष्णु और शिव के रूप में इस धर्म घट का मैं दान कर रहा हूँ। इस घट दान से मेरे पितृ वह पितामह तृप्त हो। मैं गंधोदक, तिल, अन्न वह दक्षिणा सहित घट का दान कर रहा हूँ। यह दान पितृ आदि के लिए अक्षय हो जाए, ऐसी मैं प्रार्थना करता हूँ। हे निष्पाप, अक्षय तृतीया के दिन छाता, जूते, गौ, भूमि, स्वर्ण और वस्त्र आदि जो भी भगवान की प्रिय वस्तु आज के दिन दान करता है वह भगवान कृष्ण को समर्पित होकर अक्षय हो जाते हैं। हे प्रिय युधिष्ठिर, मैंने अक्षय तृतीया का संपूर्ण महत्व वह विधान कह डाला। तुम्हारे मेरे मध्य कुछ गोपनीय नहीं है। इस तिथि पर किए जाने वाले जप, तप, हवन, यज्ञ, दान, पुण्य कभी नष्ट नहीं होते तथा देवता और पितरों के निमित्त पूजन, तर्पण अक्षय फल प्रदान करते हैं, इसलिए वह अक्षय तृतीया कहलाती है। इस प्रकार भविष्य पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया व्रत का विधान संपन्न हुआ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में भी अक्षय तृतीया के व्रत का वर्णन मिलता है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार वैशाख शुक्ल पक्ष के दिन उपवास करने से अक्षय पुण्य प्रताप की प्राप्ति होती है। कृतिका नक्षत्र से युक्त इस व्रत को अधिक से अधिक किया जाना चाहिए, जो कि समस्त शुभ कर्म श्रेष्ठ परिणाम अक्षय रूप में प्राप्त कराने वाला है। पुराण अनुसार अक्षय तृतीया व्रत में भगवान के अक्षत से पूजा अर्चना करनी चाहिए। जो मनुष्य इस तिथि में तीर्थ जल से स्नान कर भगवान विष्णु को अक्षत सत्तू अर्पित करता है और सत्तू एवं अक्षत से भगवान का हवन करता है और श्रेष्ठ रूप में ब्राह्मणों को अन्न का दान अर्पित करता है, वह अक्षय पुण्य प्राप्त करता है। हे भृगुनंदन, जो उपरोक्त विधान का पालन करते हुए एक भी तृतीया का व्रत कर लेता है उसे समस्त तीजों के व्रत का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार विष्णु धर्मोत्तर पुराण में वर्णित अक्षय तृतीया का संपूर्ण कार्य और नियम और पूरी कथा वर्णन समाप्त हुई। प्रिय श्रोताजनों, ये तो अक्षय तृतीया कथा है। अब आइए, रविवार को आंकड़ा सींचने की कथा आज जरूर सुनी जाती है। कहा जाता है इससे सौभाग्य बढ़ता है और सदा सर्वदा मनोकामना पूर्ण होती है। बोलिए जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। लिखा गया है कथा में, एक बार एक राजा के दो रानियां और एक मुंह बोली बहन थी। सभी साथ साथ ही रहते थे। राजा अपनी मुंह बोली बहन की सारी बातें मानते थे, चाहे वह सही हो या गलत। बड़ी रानी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह अत्यंत व्रत और उपवास श्रेष्ठ रूप में किया करती थी। बड़ी रानी बैसाख के रविवार के व्रत भी किया करती थी और बड़ पीपल और आंकड़े के पेड़ का पूजन भी करती थी। छोटी रानी चापलूस प्रवृत्ति की थी। उसने अपनी मुंह बोली बहन को पटा रखा था। छोटी रानी जानती थी कि राजा को अगर खुश करना है तो उसके मुंह बोली बहन को भी खुश करना होगा, तो वह यही करती थी जिससे उसकी नंद को खुशी मिले। लेकिन बड़ी रानी को चापलूसी पसंद नहीं थी। एक बार की बात है, जब बैसाख का महीना आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया। बड़ पीपल आंकड़े की पूजा के लिए महल से बाहर गई। पूरे दिन घर से बाहर रही तो इधर उधर छोटी रानी को भी बड़ी रानी के खिलाफ शिकायत करने का खूब मौका मिल गया। छोटी रानी ने कहा कि देखो जीजी, बड़ी रानी मालूम नहीं क्या टोने टोटके करती रहती है, पूरे घर से बाहर रहती है, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा भी करती है। तब राजा की मुंह बोली बहन ने अपने भाई से कहा कि देखो भाई, बड़ी रानी क्या पता क्या टोने टोटके करती है, आप नगर के सभी बड़ और आंकड़े के पेड़ कटवा दीजिए। भाभी पूरे समय महल से बाहर रहती है और बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा किया करती है, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे।
और फिर हम तो राजकुल के वंशज हुए, हमें धन दौलत की क्या कमी है। तब राजा ने अपने सिपाहियों को बोलकर सारे बड़ पीपल और आकड़े के पौधे कटवा दिए। बड़ी रानी ने सुना तो उसे बहुत दुख हुआ, लेकिन छोटी रानी और नंद को खुशी हुई। इस तरह बैसाख महीने का दूसरा रविवार आया तो बड़ी रानी ने बैसाखी रविवार का व्रत किया और वह बड़ पीपल और आकड़े के पेड़ की पूजा कर कर सोचने लगी। तब उसने चूरमे के लड्डू बनाए। एक थाली में रोली मोली चावल, मेहंदी, काजल, कच्चा सूत, चुनरी, जल का लोटा, पूजा के सारे सामान और घी का दीपक लेकर महल से बाहर बड़ पीपल और आकड़े की पूजा के लिए निकल कर पड़ी। पूरे नगर में कहीं बड़ पीपल आकड़े पर पेड़ नहीं दिखाई दिया। तब वह भटकते भटकते जंगल में पहुंच गई। इधर उधर भटकने के बाद उसे बहुत देर बाद एक छोटा सा आकड़े का पौधा दिखाई दिया जो कि पत्थरों में दबा हुआ था। शायद राजा के सिपाहियों की नजर उस पर नहीं गई थी, इसलिए वह बच गया था। बड़ी रानी को बहुत दुख हुआ कि देखो हमारे गांव में पूरे राज्य में कितने आकड़े बड़ पीपल थे, परंतु एक भी नहीं बचा। प्रभु जी की कृपा है, एक पूजा के लिए हुआ है, इसी की पूजा कर लेती हूँ। ऐसा वह दुखी मन से थोड़ा सा खुशी करते हुए सोचने लगी। उसने वहीं बैठकर आकड़े के पौधे की पूजा की। उसने आकड़े के पौधे के पास एक छोटी सी तलाई बनाई और उसमें लोटे का जल सींचा, चूरमा बाटी का भोग लगाया, रोली चावल चढ़ाया, सूत बांधा, मेहंदी लगाई, काजल लगाया, चुनरी उड़ाई और घी का दीपक जलाया। फिर वहीं बैठकर बड़ी रानी से कथा सुनी और राजा और प्रजा की खुशहाली की कामना की। फिर वह महल में आ गई। इस तरह समय बीतने लगा। राजा को शिकार खेलने का बहुत शौक था। एक दिन राजा के सिपाही और मंत्रियों के साथ घोड़े पर बैठकर घने जंगल में वह पहुंच गया। बैसाख और ज्येष्ठ का महीना आ गया था। बहुत तेज गर्मी थी। राजा शिकार की तलाश में जंगल में पहुंचा, लेकिन उसे कहीं शिकार नहीं दिखाई दिया। वह बहुत ही देर तक शिकार के लिए भटकते रहते और इधर उधर लोगों के पास खाने का पीने का सामान के लिए पूछते, परंतु दूर दूर तक कहीं भी कोई भी व्यवस्था नहीं हुई। राजा के पास खाने पीने का सब सामान खत्म हो गया। तब राजा को बहुत तेज पानी की भी प्यास लगी। साथ ही सभी मंत्रियों और सिपाहियों को भी खूब भूख लगी। सभी गर्मी से बेहाल थे। तब राजा ने अपने मंत्रियों को हुक्म दे दिया कि ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखो आसपास कहीं जल का स्रोत है या नहीं, कोई तालाब, कुआं, बावड़ी मिल जाए तो पानी पीकर प्यास बुझाई जाए। तब मंत्री ने पेड़ पर चढ़कर देखा। उसे कुछ दूरी पर पक्षी उड़ते हुए दिखाई दिए तो उसने कहा, महाराज यहाँ कुछ दूर पर पक्षी उड़ रहे हैं, शायद वहाँ हमें कुछ मिल सकता है, हमें वहीं चलना चाहिए। तब राजा अपने सिपाही और मंत्रियों के साथ उसी स्थान पर पहुंचा तो उन्होंने वहां देखा कि बहुत बड़ी तलाई थी जिसमें पानी भरा हुआ था और एक आंकड़े का पेड़ भी था। रानी ने वहीं छोटी सी तलाई बनाकर पानी सींचा था। वहीं तलाई आज बहुत बड़े तालाब में बदल चुकी थी। राजा ने अपने सब साथी के साथ पानी पिया, प्यास बुझाई, घोड़े को भी पानी पिलाया। तब राजा ने देखा आंकड़े के पत्ते पर चूरमा बाटी रखे हैं। ऐसा देखकर राजा और सभी सिपाही खुश हो गए। फिर राजा ने चूरमा दाल बाटी खूब खाया और अपने साथियों को भी खिलाया, घोड़े को भी खिलाया। सबके भरपेट चूरमा बाटी खा लिए, लेकिन फिर भी चूरमा बाटी खत्म नहीं हुआ। राजा के साथ सभी मंत्रियों और सिपाहियों को आश्चर्य हुआ। थोड़ी देर आराम करने के बाद संध्या के समय राजा महल में आ गए। राजा ने महल में आते ही अपने दोनों रानियों में से पूछा कि तुम लोगों ने कौन सी मेरी पूजा की थी, प्रजा की सलामती के लिए कौन सा व्रत किया था और आंकड़े की पूजा जो है किसने की थी। तब छोटी रानी ने तो साफ मना कर दिया, लेकिन बड़ी रानी बोली कि महाराज मैं हर साल बैसाख रविवार का व्रत करती हूँ, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करती हूँ, लेकिन इस बार आपने नंद और छोटी रानी के कहने पर सारे आंकड़े के पेड़ कटा दिए। तब मुझे घने जंगल में एक छोटा सा आंकड़े का पेड़ दिखाई दिया तो मैंने वहीं से चोरी छुपकर बैठकर पूजा की और सुहाग की सलामती और प्रजा की खुशहाली के लिए दुआ मांगी। तब राजा को अपनी गलती जो है मानते हुए अपनी बहन को और उसके ससुराल भिजवा दिया और छोटी रानी ने से कहा कि तुमने भी बड़ी रानी से कुछ न कुछ अब सीख ही लेना चाहिए। उस दिन छोटी रानी को भी अपनी गलतियां समझ में आ गई और उसने भी उसकी सब अकड़ निकल गई और उसने माफी मांगी। तब राजा ने पूरी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया कि बैसाख के रविवार का व्रत करे, बड़ पीपल और आंकड़े की पूजा करे। हे बैसाख देवता, जैसे आपने बड़ी रानी के टूटे हुए सब्र को रोका और उसे पुत्र विवाह और सब तरह की उसकी कामना सिद्धि की सौभाग्य दिया और अखंड सौभाग्य के साथ सदा सर्वदा उसके काज सिधारे, ठीक उसी तरह से जो भी आज इस कथा को सुने, हुंकारा भरे और सुनाए, उसकी सब मनोकामना पूर्ण करना। बोलिए
अम्बे मात की जय। 18वां अध्याय जो कि बैसाख महत्म का है वह सुना देती हूँ। फिर 18वें अध्याय में लिखा गया है, श्रुतिदेव कहने लगे, बैसाख माह में मेष संक्रांति में जो प्रातः स्नान कर भगवान की पूजा करके भगवान की कथा सुनता है वह मनुष्य वैकुंठ को प्राप्त हो जाता है, परंतु जो होती हुई कथा छोड़कर चला जाता है वह नहीं सुनते, वह घोर नरक में जाकर 50 योनि प्राप्त करते हैं। यहाँ पर हम एक प्राचीन इतिहास कहते हैं। प्राचीन काल में गोदावरी के किनारे ब्रह्मेश्वर क्षेत्र में ब्रह्मनिष्ठ परमहंस दुर्वासा ऋषि के 2 शिष्य हुए। उनको कभी किसी भी तरह की कोई भी इच्छा नहीं थी। भिक्षा में जो कुछ मिल जाता वही खाकर निर्वाह करते और पर्वत की गुफा में पड़े रहते। इन दोनों का नाम सत्यनिष्ठ और तपोनिष्ठ था। इनमें सत्यनिष्ठ तो सदैव भगवान की कथा सुनता था तथा सुने बिना कभी अन्न जल ग्रहण नहीं करता था। जो वक्ता रोग से पीड़ित होकर अपने घर कथा कहता है तो वह कुएं आदि पर स्नान करके उसके घर जाकर ही कथा सुनता। कथा समाप्त होने पर अपने नित्य नियम करता। इस प्रकार इस सत्यनिष्ठ ऋषि उपनिषदों का यही निश्चय करके सदैव भगवान की भक्ति में तत्पर रहता और सदा उनकी कथा श्रवण करता। दूसरा जो तपोनिष्ठ था वह न तो स्वयं कथा कहता न सुनता, अपितु होती हुई कथा को भी छोड़कर वहां से चला जाता और कहीं तप में विघ्न न पड़ जाए हमेशा यही सोचता। श्रोता और वक्ता के पास भी वह नहीं जाता था। वह दुर्बुद्धि इस प्रकार अपना समय बिताता हुआ हरि कथा कहता न सुनता। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुआ तो कथा के दुराग्रह से छिन्न कर्ण नाम का एक बलवान पिशाच समी के पेड़ पर हुआ। वह अपने किए हुए कर्मों का विचार करता हुआ भूख प्यास से दुखी होकर इधर उधर भटकता फिरता था। कदाचित वहां सत्यनिष्ठ भ्रमण करता हुआ उस पठीसीनपुर में आ गया। मार्ग दुखी से पीड़ित छिन्न कर्ण नामक पिशाच को आता हुआ देख वह भूख से आतुर होकर बड़ी बुरी तरह से रो पड़ा। उनको देखकर सत्यनिष्ठ कहने लगा कि तुम कौन हो और तुम्हारी दशा यह कैसे हुई, यह सब कहो। अब तुमको दुख नहीं होगा। सत्यनिष्ठ के ऐसे वचन सुनकर अत्यंत व्याकुलता से वह कहने लगा, हे प्रभु, मैं दुर्वासा का शिष्य तपोनिष्ठ नाम का यति हूँ। अपनी दुर्बुद्धि के कारण महात्माओं से विष्णु तथा कर्मों से लोप हो जाने के भय से कभी कथा नहीं सुनी और न ही कोई श्रेष्ठ कर्म किए। इस कारण मेरी मृत्यु हो गई और छिन्नकर्ण नाम वाला पिशाच होकर इस वन में दुखी होकर भटकता फिरता हूँ। रास्ते में तुमको जाता हुआ देख ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे भाग्य फिर गए हैं। आज हरि मुझ पर प्रसन्न है जो आपने दर्शन दिए। इस प्रकार रोकर वह त्राहि त्राहि ऐसा कहकर सत्यनिष्ठ के चरणों में गिर पड़ा। सत्यनिष्ठ को उस पर बड़ी दया आई। उसने अपने दोनों हाथों से उसको उठा लिया और कथा के क्षण भर सुनने का फल उसको प्रदान कर दिया, जिससे उसके सारे पाप नष्ट हो गए और उसका उद्धार हो गया। बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बैसाख माह की जय। श्री नारायण भगवान की जय। बैसाख के ठाकुर जी की जय। ये प्रिय श्रोताओं 18वां अध्याय 18वां मैंने आपको सुनाया। अब आइए रविवार पीपल देवता की कथा और आज रविवार व्रत कथा का श्रवण कर लेते हैं। कल हम 19वां अध्याय सुनेंगे। मैं इसी तरह रोज आपको एक से एक कहानियां सुनाती हूँ। अगर इनको सुनने में, आज का पंचांग शुभ अशुभ समय जानने में आपको अच्छा लगता है, आपके काम की चीज रहती है, तो आप वीडियो को सब्सक्राइब, चैनल को करें, लाइक करें, कमेंट्स में प्रभु जी का नाम जरूर जाप करें। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। कथा अनुसार एक बुढ़िया थी। उसका प्रतिदिन का नियम था रविवार को सुबेरे ही स्नान करके घर को गोबर से लीपकर फिर भोजन तैयार कर कर भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करती थी। ऐसा व्रत करने से उसका घर अनेक प्रकार के धन धान्य से पूर्ण हो गया। श्रीहरि की कृपा से, सूर्य नारायण भगवान की कृपा से किसी का जो है विघ्न या उसे दुख नहीं था। सब प्रकार से घर में आनंद था। इस तरह कुछ ही दिन बीत जाने पर उसकी एक पड़ोसन उसकी गौ का गोबर वह बुढ़िया लाया करती थी। विचार करने लगी कि यह वृद्धा सर्वदा मेरे गौ का गोबर ले जाती है, इसलिए अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। बुढ़िया गोबर न मिलने से रविवार के दिन अपने घर को न लीप सकी, इसलिए उसने न तो भोजन बनाया और न भगवान को भोग लगा पाई और स्वयं भी उसने भोजन नहीं किया। इस प्रकार उसने निराहार व्रत किया।
रात्रि हो गई, वह भूखी सो गई। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न में दर्शन दिया और भोजन न बनाने तथा भोग न लगाने का कारण पूछा। वृद्धा ने गोबर न मिलने का कारण भगवान को सुनाया। तब भगवान ने कहा कि माता, हम तुमको ऐसी गौ देते हैं जिससे तुम्हारी सभी मनोकामना पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि तुम हमेशा रविवार को गौ के गोबर से ही लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाकर खुद भोजन करती हो। इससे मैं खुश होकर तुम्हें वरदान देता हूँ। निर्धन को धन और बांझ स्त्रियों को पुत्र देकर दुखों को दूर करता हूँ तथा अंत में मोक्ष भी देता हूँ। स्वप्न में ऐसा वरदान देकर भगवान तो अंतर्ध्यान हो गए और जब वृद्धा की आंखें खुली तो वह देखती है कि आंगन में एक अति सुंदर गौ और उसका बछड़ा बंधे हुए हैं। वह गाय को और बछड़े को देखकर अति प्रसन्न होती है और उनको घर के बाहर बांध दिया और वहीं खाने को चारा भी दिया। जब उसकी पड़ोसन बुढ़िया के घर के बाहर एक अति सुंदर गौ और बछड़े को देखती है तो द्वेष के कारण उसका हृदय जल उठता है और उसे देखकर वह देखती है कि गाय ने तो सोने का गोबर किया है, तो वह उस गाय का गोबर ले आई और अपनी गाय का गोबर उसकी जगह रख दिया। वह नित्य प्रतिदिन ऐसा ही करती रही और सीधी साधी बुढ़िया को इसकी खबर नहीं होने दी। तब सर्वव्यापी ईश्वर ने सोचा कि चालाक पड़ोसन के कर्म से बुढ़िया ठगी जा रही है, तो ईश्वर ने संध्या में के समय अपनी माया से जोरदार आंधी चला दी। बुढ़िया ने अंधेरे के भय से और आंधी तूफान के भय से गौ को भीतर बांध दिया। प्रातःकाल जब वृद्धा ने देखा कि गौ ने सोने का गोबर दिया है तो उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और वह प्रतिदिन गौ को घर के भीतर बांधने लगी। उधर पड़ोसन ने देखा कि बुढ़िया गौ को घर के भीतर बांधने लगी है तो उसको सोने का गोबर उठाने का दाव नहीं चलता, तो वह ईर्ष्या और जलन के कारण उठी और कुछ उपाय न देखा तो पड़ोसन ने उस देश के राजा की सभा में जाकर कहा, महाराज, मेरे पड़ोस में एक ऐसी वृद्धा है जिसकी गाय आपके पास होनी चाहिए। वह आपके पास ही रहने योग्य है क्योंकि वह नित्य सोने का गोबर देती है। अगर उस सोने से प्रजा का पालन किया जाए तो वृद्धा इतने सोने का करेगी भी क्या। राजा ने उसकी यह बात सुनकर अपने दूतों को वृद्धा के घर से गौ लाने की आज्ञा दी। वृद्धा प्रातःकाल ईश्वर का भोग लगाकर भोजन ग्रहण कर रही थी कि राजा के कर्मचारी गौ माता को खोलकर ले गए। वृद्धा काफी रोई चिल्लाई, किंतु कर्मचारियों के समक्ष क्या ही कह पाती। उस दिन वृद्धा गौ के वियोग में भोजन न कर सकी और रात भर रो रोकर ईश्वर से गौ माता को पुनः देने की प्रार्थना करने लगी। उधर राजा गौ को देखकर प्रसन्न हुआ, लेकिन सुबह वह उठा, सारा महल गोबर से भरा हुआ था। उधर राजा यह देखकर घबरा गया। भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में देखा और कहा, हे राजन, गाय जो वृद्धा की है उसे लौटा दे, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा। उसके रविवार व्रत के प्रसन्न से मैंने उसको गाय उपहार स्वरूप दी है। प्रातः होते ही राजा ने वृद्धा को बुलाया, बहुत से धन का सम्मान देकर उसकी गौ और बछड़ा उसे लौटा दिया। उसकी पड़ोसन दुष्ट बुढ़िया को बुलाकर उचित दंड दिया। इतना करने के बाद राजा के महल की गंदगी दूर हो गई। उसी दिन से राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि राज्य तथा समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए सभी जन आज से रविवार के व्रत करें, सूर्य नारायण भगवान की आराधना करें। व्रत करने से नगर के लोग सुखी जीवन यापन करने लगे। कोई बीमारी तथा प्रकृति का प्रकोप उस नगर में नहीं रहा। सारी प्रजा और राजा सुख पूर्वक जीवन यापन करने लगे। बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय। प्रिय श्रोताजनों, इस तरह से यह आज सूर्य नारायण भगवान और सुंदर कथा का मैंने आपको रसपान कराया। आशा है, उम्मीद है आप सुन रहे होंगे। आपका धन्यवाद और आभार।